हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविस स्मार्ट स्टडी द पार्ट ऑफ लाइफ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आपको पार्ट 2 में उनके पॉइंट और उनके कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि अभिक्रिया जो है कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया जो कॉमनली जो है 2 प्रकार की होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पार्ट 2 में। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है 1.1 रासायनिक समीकरण। क्या? 1.1 रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बनाने के बारे में जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है आपको? कि आपको तत्वों को पूर्ण रूप से जानना होगा। क्या? आपको जितने तत्व हैं, मतलब एलिमेंट, जितने आपके एलिमेंट होते हैं उनको जानना होगा, तभी आप समीकरण बना सकते हैं। तभी आप क्या करेंगे? पूर्ण रूप से समीकरण बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो आपको हाइड्रोजन से जिंक तक कॉमनली 30 तो आपको याद होना चाहिए। कितने याद होने चाहिए? 30। ठीक है, तो आपको वो हम सारे याद कराएंगे। ठीक है, तत्व तथा उनके प्रतीक भी याद करना। ठीक है, क्रमांक भी याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको आपके जो तत्व हैं वो आपके चैप्टर 5 में तत्वों का वर्गीकरण में आपको वहाँ पे एक सारणी अवेलेबल होगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ओके, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आपकी टेबल है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया आपका? हाइड्रोजन। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे करके आपको 30 तक याद करना है। ये आप 30 से ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखकर ये जो है लिखकर आप कहीं पे पोस्टर बना के अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं। ठीक, जहाँ पर आप स्टडी करते हो। ओके, ये जब तत्व याद हो जाएंगे, चलो मान के चलता हूँ आपको याद हो गए। क्या? मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद हो गए। ठीक है, याद हो जाने के बाद इसकी उपयोगिता दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? इसकी उपयोगिता दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक पे बढ़ लेते हैं। क्या था हमारा? रासायनिक समीकरण। क्या था? रासायनिक समीकरण। इसकी उपयोगिता बताते हैं वहाँ पे कैसे उपयोग होता है। ठीक, ओके, ये आपका। तो हम पहले क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं। दहन करना मतलब जलाना। ठीक है, दहन होता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जब हम वाक्य में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो हमें रासायनिक अभिक्रिया क्या लगती है? बहुत लेंथी, बहुत बड़ी हो गई है। इसे हम संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है? इसे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? देखो ये दिया है, जितना मैंने बोला है वही लिखा है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो दिया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगर कोई आपसे स्टूडेंट या कोई टीचर पूछता है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है, अगर आपसे स्टूडेंट या कोई टीचर पूछता है या एग्जामिनर पूछता है तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले अभिकारक, ये जो आपके राइट हैंड साइड में दिए हैं, लेफ्ट साइड में, जो आपके लेफ्ट साइड में है, ये क्या है आपके अभिकारक, क्या है आपके अभिकारक। ये आपके जो लेफ्ट साइड में दिया है आपका अभिकारक है, ठीक। ये जो आपका लेफ्ट साइड में दिया है ये आपके क्या है अभिकारक है। जो राइट साइड में क्या दिया है आपका उत्पाद है, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जो आपके अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद, क्या तथा उत्पाद, उत्पादों को, उत्पादक को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलो हम नेक्स्ट पेज पे आपको बता देते हैं, लिख के बता देते हैं, ठीक है। हम लिख के बता देते हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले लेने वाले अभिकारक, क्या अभिकारक, जो मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद, क्या उत्पाद, जो आपको राइट साइड में बताया था, उत्पाद को उनके, क्या उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना, समझ पा रहे हो, लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक, ओके, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक, लिखना रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका दिया है, क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा है आपका, मैग्नीशियम का Mg, क्या Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, परस्पर क्रिया हुई, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसे हमें बैलेंस भी करना है, ठीक। तो देखो
मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने जो 2 लगाया है, ठीक है, जो मैंने 2 लगाया है, क्यों लगाया है आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक इसके बाद में है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या नाम है उसका? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये जो मैंने 2 लगा के किया है, तो ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो देखिए लिख के बताते हैं कैसे रासायनिक समीकरण जो है संतुलित होती है। ठीक है, जैसे लिखा है आपका बोला था Mg, क्या है Mg प्लस O2 एरो क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो संतुलित कैसे करते हैं वो आपको समझना है। Mg का अणु कितना है? 1 है। इधर कितना है? 1 है। बट देखो O2 के आपके पास कितने अणु हैं? 2 हैं। इधर कितना है? 1 है। ठीक है, तो यही आपको देखना है। तो इधर हमको भी 2 करना है O2 के, ठीक है, और इधर Mg का भी 2 करना है। तो जितने इधर हैं आपको बराबर करना होता है। तो हम क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, जैसे 2 और 2 ये लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? 2 2। क्या लिख दिया? 2 2। देखो इधर भी आपका बैलेंस हो गया और इधर भी बैलेंस हो गया। होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ यहाँ पे है रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, ये कैसे लिखी जाती हैं, थ्योरी ना बोल के आप उसको प्रतीकों में लिख दें। ठीक है, ये आपकी रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इससे पहले हम पिछले टॉपिक के हम क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, वो आप राइट नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन कैसे होंगे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी लिखना होगा। जैसे रासायनिक समीकरण किसे, उसकी परिभाषा बताइए या लिखिए। जो मैंने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। लिख देता हूँ इसको मैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और फिर इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको भी नोट डाउन कर देता हूं मैं। टू है रासायनिक समीकरण में कौन कौन से तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है? कौन कौन से तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है तो हम नोट डाउन करेंगे। ठीक, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फॉर वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे दिया था आपका, क्या दिया था? मैग्नीशियम प्लस O2 परस्पर क्रिया होती, क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, तो ये आपके क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये आपके क्या है? उत्पाद। समझना, यही हम तथ्य निकालेंगे इस